जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन जो है वो बहुत ही खास है। यानी आप इस दिन को इतिहास में याद रखेंगे। अभी कुछ देर पहले जो है आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें आर्टिकल 370 को जो है वो बरकरार रखा जाएगा। यानी आप लोगों को आर्टिकल 370 तो वापस जो है वो नहीं मिलने वाला। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता दूं, आज जम्मू कश्मीर के लिए हिस्टोरिक डिसीजन क्यों होने वाला है। क्योंकि अभी जो दोपहर का समय चल रहा है, अमित शाह जो है वो राज्यसभा में बिल पेश करेंगे। और आपको ये भी बता दें, ये बिल जो है ऑलरेडी लोकसभा में पास हो चुके हैं। और यहां पर अगर बात करते हैं ये बिल खास क्यों है, ये बिल इसीलिए खास है क्योंकि 5 अगस्त 2019 की बात करें, जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, जिसको अमेंड कर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 हो गया है। और उसी के बाद में अगर बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरीज के जो बिल थे, उसे भी जो है यहाँ पर रिजर्वेशन की अगर बात करें तो 2023 हो चुका है। लोकसभा में ये बिल जो है वो पास हो चुके हैं। यानी लोकसभा में पूरी तरह से इन दोनों बिलों को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें वो बिल खास है। कौन सा बिल खास है? आज यहाँ पर पहाड़ी कबीला के अगर लोगों की बात करें, वो भी इस बिल को जो है वो देख रहे होंगे। और साथ ही साथ बात करते हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, वो भी जो है इस बिल को देख रहे होंगे। हालांकि अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में ये बिल जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। लेकिन राज्यसभा में ये बिल जो है गृह मंत्री अमित शाह अभी पेश कर रहे हैं, अभी लाइव जो है वो चल रहा है। लेकिन जब निचली लोकसभा से जो है यहाँ पर परमिशन ग्रांटेड हो चुकी है, बिल पास हो चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि राज्यसभा में भी जो है वो मंजूरी मिल जाएगी। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए खास है। एक तरफ खास बात यह हुई कि आर्टिकल 370 पर पता चल गया लोगों को कि जो आर्टिकल 370 है, जो स्पेशल हुआ करता था, अब वो आपको इतिहास में ही दिखेगा। अब आप लोग बच्चों को इतिहास में पढ़ाएंगे कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 हुआ करती थी, जिसे 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 11 दिसंबर 2023 को कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में दफा 370 जो है वो वापस नहीं आएगी। बिल्कुल उसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह सवेरे, देखिए सुबह सवेरे आर्टिकल 370 का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। और गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल उस डिसीजन के बाद जो है वो राज्यसभा के जो है वो बिल पेश कर रहे हैं। आज दो बिल जो है जम्मू कश्मीर के लिए पेश होंगे। दो बिलों की बात करते हैं। एक बिल जहां पर रिजर्वेशन कैटेगरीज की बात की जाती है, जिसे जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व किया जाता था। जिस तरह से आप कैटेगरी की बात करें, जैसे 2004 की मैं बात करूं, रिजर्वेशन एक्ट 2004, लोकसभा में ये जब बिल पास हुआ तब जो है इस बिल को अमेंड किया गया। अब रिजर्वेशन एक्ट 2023 हो गया। उसी तरह से 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 की अगर हम बात करें, तो उसी तरह से 2019 की जगह 2023 हो गया। और आज इन दोनों बिलों पर जो है वो चर्चा होगी। लोकसभा में ये बिल जो है वो पूरी तरह से पास हो चुके हैं। यानी आपको बता दें कि अमेंड हो गया। क्या अमेंड हो गया, अब आप ये सुनिए। जिस तरह से रिजर्व्ड कैटेगरीज की बात की जाती है, इस बार केंद्र सरकार की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की बात करें, तो कश्मीरी पंडितों को भी उनका हक दिया, पीओजे के रिफ्यूजीज को भी उनका हक दिया। हाँ, पीओजे के रिफ्यूजीज जो है वो ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि उनकी सीट्स बहुत ज्यादा थी। इस तरह से बात करते बहुत कम मिली। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबके बारे में जो है वो सोचा गया। लेकिन अभी आपको बता दें कि आज ये दोनों बिल अगर राज्यसभा में पास हो जाते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही खास चीज होगी। जम्मू कश्मीर के लिए खास चीजें क्या होगी? जम्मू कश्मीर में 9 सीटें, जिस तरह से मैं 90 सीटों की बात करूं, 90 सीटों की जो है वो पूरी 90 सीटें हो जाएंगी जम्मू कश्मीर को मिलाकर, कुल मिलाकर। और साथ ही साथ बात करते हैं जहां पर एससी एसटी की, इनके लिए भी अलग से जो है वो सीटें रखी गई हैं। ये है नया जम्मू कश्मीर के जो बिल पास होंगे। और आपने ये भी देखा कि यहां पर जो है कहा गया था कि जिस तरह से डिफरेंसेस है, जिस तरह से बराबरी का हक नहीं मिला, कहीं ना कहीं ये दो बिल पास होने के बाद में बराबरी का हक जो है वो मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि इसी बिल के बीच में है पहाड़ियों का मुद्दा, यानी एसटी का मुद्दा। अगर ये बिल पूरी तरह से राज्यसभा में भी आज पास हो जाता है तो पहाड़ी कबीला को, यानी जो पहाड़ी लोग इंतजार कर रहे हैं एसटी स्टेटस का, उन लोगों को ये एसटी स्टेटस मिल जाएगा। यानी अब हिस्टोरिक डिसीजन है आज इस दिन का। लेकिन 11 तारीख को, 11 दिसंबर 2023 को आप लोगों को किताब के पन्नों में लिखना होगा। ये वो किताब का पन्ना है जिसमें आप एक पन्ने में ये पढ़ा करेंगे कि आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था, जो अब नहीं है, जिसकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के पास थी, लेकिन
अब वो आखिरी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब आप सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ पाएंगे कि आर्टिकल 370 था। अब बात करते हैं यहाँ पर 2 बिल्स की। ये 2 बिल जो हैं अगर आज राज्यसभा में पास हो गए तो आपको बता दें कि जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उनकी जो रिजर्वेशन कैटेगरीज में और डाली गई हैं वो भी यहाँ पर पास हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, जिसे नाम दिया गया है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023, और रिजर्व जिस तरह से बात करते हैं रिजर्वेशन एक्ट 2023, इन दोनों बिलों को आज गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में जब बात कर रहे हैं, जब पास हो जाएगा, बिल टेबल होने के बाद पास हो जाएगा, तब भी आपको बताएंगे। लेकिन आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के 2 बिल जो हैं वो टेबल हुए हैं राज्यसभा में। अब देखते हैं कि आगे डिसीजन क्या निकल कर आता है।